हेलो एवरीवन। आज की यह क्लास आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज की इस क्लास में हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज पर एमसीक्यूज़ देखेंगे जो आने वाले एडीओ एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको यह वीडियो यूज़फुल लगेगा। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखिए। पंचायती राज अधिनियम के अनुसार देश में किस राज्य में सर्वप्रथम चुनाव कराए गए? सही जवाब है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई एवं इसके तहत 73वें संविधान संशोधन वाला पंचायती राज व्यवस्था चुनाव सर्वप्रथम अविभाजित मध्य प्रदेश में हुआ। अगला प्रश्न, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? देखिए, इसके लिए इस प्रश्न के लिए पांचों ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। पहला है, ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 30% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। तीसरा है, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव कराना होगा। और अगला है, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी। और पांचवा है, इनमें से कोई नहीं। और प्रश्न है, निम्न में से क्या 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को प्रदान नहीं किया गया है? तो ऑप्शन 4 होगा, पंचायती राज के निर्वाचित प्रतिनिधि अयोग्य घोषित हो जाएंगे यदि उनके 2 से अधिक संतानें होंगी। अगला देखिए, चलिए इसके पहले आपके लिए एक नोट है, ध्यान देंगे। पहला, विभिन्न समय में गठित समिति एवं उनके सिफारिशों के आधार पर 1992 में 73वां संविधान संशोधन कर भारतीय संविधान के भाग 9 में एवं अनुसूची 11 में अनेक प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसके संदर्भ में निम्न कथन है। पहला देखिए, पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक स्वरूप दिया गया है। संविधान में एक नई अनुसूची जोड़ी गई है। ग्रामीण स्थानीय निकायों में सभी स्तरों पर 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी, ठीक है, किंतु छत्तीसगढ़ में 1/2 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। इस पॉइंट को याद रखेंगे। प्रजातंत्र को तीसरे स्तर पर लागू किया गया है। पंचायती राज संस्थाओं को संसाधन हस्तांतरित करने के लिए राज्यों के द्वारा वित्त आयोग बनाया जाएगा। और अगला है, यदि पंचायती राज के निकाय राज्य सरकार द्वारा भंग किए जाते हैं तो 6 महीनों में चुनाव कराना होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में क्या सही है? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 सही है। अधिनियम में 15 अध्याय, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के विषय में अधिनियम में 15 अध्याय हैं, 132 धाराएं और 4 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये एडीओ के एग्जाम में आ चुका है 2017 में। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में कितनी धाराएं, अध्याय और अनुसूचियां हैं? सही जवाब है 132 धाराएं, 15 अध्याय और 4 अनुसूची। अगला प्रश्न, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ये एडीओ 2012 में ये प्रश्न पूछा गया है। सही जवाब है कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी होना चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में सम्मिलित नहीं है? क्या सम्मिलित नहीं है? 5 ऑप्शन है। सही जवाब है नगर पंचायत सम्मिलित नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम या छत्तीसगढ़ पंचायती राज एक्ट किस वर्ष से प्रभावी हुआ? सही जवाब है 1993। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 प्रदेश में लागू हुआ। पूर्व में इसका नाम मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 था। अगला प्रश्न देखिए, इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक कितने संशोधन हुए हैं? सही जवाब है 1 संशोधन हुए हैं। इस राज्य के पंचायती राज अधिनियम 1993 में राज्य गठन के पश्चात अभी तक 1 संशोधन हुए हैं।
अगला प्रश्न, रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? क्या थी इसकी तिथि? जून 2004। रायपुर में पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि जून 2004 थी। ऑप्शन 5 सही है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? अब इसके लिए ऑप्शन पढ़ना होगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था 2003 में लागू की गई। दूसरा है केवल ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। जनपद तथा जिला पंचायतों के सदस्य नामजद होते हैं। और चौथा है पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। और प्रश्न पूछा गया है छत्तीसगढ़ में पंचायत व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 4 सही है। पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 के विषय में सही क्या है? तो इसके लिए ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। पहला देखिए, पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश विधानसभा द्वारा मूर्खता पारित किया गया था। दूसरा है मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। अगला, इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से प्रभावशील किया। चौथा, यह 1/11/2000 को अधिसूचित किया गया। पांचवा, इसे छत्तीसगढ़ विधानसभा ने पुनः पारित किया। छठवां, इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। और सातवां है यह विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहलाता है। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 सही है। मतलब ABCG ये सब सही है। ठीक है। ए में बोल रहा है पंचायती राज अधिनियम 1994 मध्य प्रदेश के विधानसभा द्वारा मूर्खता पारित किया गया था। बी में बोला गया है मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी। और सी है इसे छत्तीसगढ़ शासन ने अंगीकृत कर दिनांक 1/11/2000 से प्रभावशील किया। और जी है मतलब ABCDEG। छठवां है हमारा, इस पर भारत के राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, तो ये सब सही है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? सही जवाब है 1993 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार सरपंच पद हेतु न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? सही जवाब है 21 निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विधान छत्तीसगढ़ में वर्तमान पंचायत प्रणाली का आधार बनता है? सही जवाब है छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993। ऑप्शन 1 सही है। अगला प्रश्न है, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? सही जवाब है ऑप्शन 3 धारा 21 का। इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 21 का में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है। अगला प्रश्न, किस धारा के तहत राज्य सरकार पंचायत को आवंटित शक्तियों में से किसी को भी बढ़ा या बचा सकती है? इसमें सही है ऑप्शन 3 53। किस धारा के तहत? 53 धारा के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई क्या है? सही जवाब है ग्राम पंचायत है। पंचायती राज व्यवस्था की बुनियादी इकाई ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला पंचायत बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या कितनी हो जाएगी? सही जवाब है 28 हो जाएगी। गौरेला पेंड्रा मरवाही में जिला पंचायत बनने के बाद छत्तीसगढ़ में जिला पंचायत की संख्या 28 हो जाएगी। ये अपडेटेड क्लास है। अगला प्रश्न, ग्राम पंचायत के कार्यकाल की गणना किस तिथि से की जाती है? किस तिथि से की जाती है? 4 ऑप्शन दे दिए गए हैं। इसका सही जवाब है ग्राम पंचायत के प्रथम सम्मेलन की तिथि से की जाती है। अगला प्रश्न, पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में है? इसका सही जवाब है 243D में है। ठीक है। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को स्थान आरक्षण का प्रावधान निम्न में से 243D अनुच्छेद में है।
अगला प्रश्न, यदि पंचायत और छावनी बोर्ड के मध्य विवाद हो तो अंतिम निर्णय कौन लेगा? इसका अंतिम निर्णय ऑप्शन 4 सही है, राज्य सरकार केंद्र सरकार के अनुमोदन अधीन तय करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, खंड और जिला पंचायतों की सीमा में परिवर्तन की अधिसूचना कौन जारी करता है? इसकी अधिसूचना कौन जारी करता है? राज्यपाल करता है। अगला प्रश्न, अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? पांचों ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। पहला है लघु जलाशयों की योजना बनाना, दूसरा समस्त सामाजिक सेक्टरों पर नियंत्रण रखना, तीसरा जनजातियों उपयोजनाओं पर नियंत्रण रखना, चौथा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त कार्य और पांचवा है उपयुक्त सभी। प्रश्न पूछा गया है अनुसूचित क्षेत्रों में जिला पंचायत की शक्तियों के विषय में क्या सही है? तो ऑप्शन 5 सही है, मतलब जो चारों बातें हैं वो आपका सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम सभा की किस बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है? सही जवाब है साधारण बैठक में। ग्राम सभा की साधारण बैठक में ग्राम पंचायत का बजट पारित किया जाता है। अगला प्रश्न, यदि सरपंच का चुनाव किन्हीं कारणों से लंबित है तो सरपंच के रूप में काम कौन करेगा? कौन काम करेगा? ग्राम पंचायत द्वारा निर्वाचित एक पंच काम करेगा। ठीक है। अगला प्रश्न, पंचायत राज व्यवस्था मुख्यतः वित्त हेतु निर्भर होती है। इसका सही जवाब है शासकीय वित्त। पंचायत राज व्यवस्था मुख्यतः शासकीय वित्त पर निर्भर रहती है। अगला प्रश्न, पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्न किया जा सकता है। इस संदर्भ में क्या सही है? इसको जानने के लिए ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ना होगा। ध्यान देंगे, पहला है ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, दूसरा सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, तीसरा जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, चौथा है अध्यक्ष जनपद पंचायत के मामले संभागीय आयुक्त को, पांचवा जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को और छठवां है अध्यक्ष जिला पंचायत के मामले में प्रमुख सचिव पंचायत को। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 2 सही है, मतलब जो हमारा दूसरा, तीसरा और जो पांचवा पॉइंट है वो सही है। दूसरा पॉइंट में बोला गया है सरपंच के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर को, सही है। तीसरा है जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, सही है। पांचवा है जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता? ऑप्शन 1 सही है, सरपंच का चुनाव लड़ने वाला अभ्यर्थी चुनाव नामांकन पत्र प्रस्तुत करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों एवं शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? इसका सही जवाब है राज्य वित्त आयोग। निम्नलिखित में से कौन? राज्य वित्त आयोग प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों एवं शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है। ठीक है। अगला देखिए, पंचायत समिति के सदस्य, अब इसका सही जवाब है खंड विकास अधिकारी द्वारा मनोनीत किया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का सदस्य कौन होता है? इसका सही जवाब है पंच होता है। ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का सदस्य पंच होता है। अगला प्रश्न, ब्लॉक स्तर पर पंचायत है, कौन है? इसका सही जवाब है प्रशासनिक प्राधिकरण। ऑप्शन 2 सही है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के अंतर्गत किया जाता है। किस अनुच्छेद के? देखिए, अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया जाता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति निम्न में से किस कमेटी द्वारा की गई थी? किस कमेटी द्वारा की गई थी? LM सिंघवी समिति के द्वारा की गई थी। ऑप्शन 1 सही है, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संस्तुति LM सिंघवी समिति कमेटी के द्वारा की गई थी।
अगला प्रश्न देखिए, 73वां संविधान संशोधन क्या है, इसके बारे में जान लीजिए। गांवों में पंचायतों को स्वशासन की इकाई के रूप में स्थापित करने हेतु संशोधन किया गया। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम में मध्य प्रदेश के कब तक के संशोधनों को शामिल किया गया है। प्रश्न पर ध्यान देंगे, मध्य प्रदेश के कब तक के संशोधनों को शामिल किया गया है। सही जवाब है 31 अक्टूबर 2000 तक के। 31 अक्टूबर 2000 तक के संशोधनों को यथास्थान शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश में नवीन पंचायती राज कब लागू हुआ। कब लागू हुआ? 25 जनवरी 1994 को लागू हुआ। अगला प्रश्न देखिए, संविधान में पंचायतों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। इसका जवाब है प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, सरपंच और उप सरपंच अनुपस्थित हैं तो सामान्य क्षेत्र के ग्राम सभा बैठक अध्यक्षता कौन करता है। जवाब है ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों द्वारा बहुमत से निर्वाचित व्यक्ति अध्यक्षता करेगा। अगला प्रश्न, क्या ग्राम सभा की बैठक में कोरम पूरा नहीं होने पर बैठक जारी रहेगी। नहीं, बैठक जारी नहीं रहेगी, बैठक आगामी तिथि के लिए स्थगित की जाती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम सभा के बैठक बुलाने की जिम्मेदारी किसकी है। इसकी जिम्मेदारी सरपंच की है। ग्राम सभा के बैठक बुलाने की जिम्मेदारी सरपंच की है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।